बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान। सियासी बैठक में खबरों और तज्जियों के साथ नाजरीन, हम हमेशा से 74 साल पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत के नारे लगाते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं और हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और हम अवाम हमेशा जमहूरियत की बातें करते हैं। क्या पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत है? हम लोग हमेशा से, हमारे जितने भी रहनुमा हैं, और ये अक्सर बात सुनने में आती है कि जी 35 साल दौर मार्शल लॉ का दौर रहा है, जमहूरियत को बहुत थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन क्या जमहूरियत पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत है वो क्या के कायम है, या कि पार्टियों के जो अंदर वो भी डिक्टेटरशिप है? नाज़रीन, जैसे कि एक हालिया मिसाल अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सदारती रेफरेंस ज़ेरे समात है, जिसमें यह तय करने की कोशिश की जा रही है कि अरकान कौमी असम्बली पार्टी क़यादत के अहकामात की हुक्म अदूली करें, इनकी क्या सजा होनी चाहिए। हुकूमत वक्त की ख्वाहिश है कि इन्हें ताहयात नाअहल कर देना चाहिए, जबकि वजीर आजम जलसों में कह रहे हैं कि कोई इनके बच्चों से शादी ना करे और इनके घरों के बाहर एहतजाज किया जाए, इनसे तमाम समाजी तल्लुकात खत्म कर दिए जाएं। अब तक सिर्फ अटॉर्नी जनरल के दलाइल सामने आए हैं। ये रेफरेंस सुनहरी मौका है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों के अंदर कायम आमरीत का भी जायजा ले। जिस सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है, वहां अरकान से जमहूरी रवैयों की तवक्को रखना कैसे तवक्को की जा सकती है? जब फर्द वाहद फैसला करेगा तो अफराद को इनके फैसलों से इख्तलाफ करने से कैसे रोका जा सकता है? जब पार्टी टिकटें ड्राइंग रूम में तकसीम की जाती हैं, किसको क्या मिलेगा ताकि फैसले ड्राइंग रूम में किए जाएं, तो उसी वक्त अरकान असम्बली को इनके ड्राइंग रूम फैसलों का गुलाम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या तमाम जमहूरियत और इक़्तिदार की हिफाजत की जिम्मेदारी अरकान असम्बली की है, जबकि सियासी जमातों की क़यादत पर जमहूरी और अखलाकी इक़्तिदार की पासदारी करना लाजम नहीं है? सियासी जमातों की क़यादत सारा निज़ाम नामजदगियों और जाबराना कंट्रोल से चलाएं और अरकान असम्बली को डराया धमकाया जाए कि ये आप पर जमहूरी इक़्तिदार नाफज है। ये कोई इंसाफ नहीं है। जिस सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है, वो अपने अरकान से जमहूरी इक़्तिदार की तवक्को भी नहीं की जा सकती। आमरीत के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और इनसे इख्तलाफ करने वालों को ताहयात नाअहल कराने की कोशिश करनी भी आमरीत को मजबूत करना है। सियासी जमातों के अंदर मौजूद आमरीत ने पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इस आमरीत को मजीद मजबूत करना ना तो इंसाफ के तकाजों से हम आहंग है और ना ही जमहूरियत की कोई खिदमत है। मेरा जाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सदारती रेफरेंस में सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत को अरकान की नाअहली से मशरूत करना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात अपने अरकान को इख्तलाफ पर नाअहल करना चाहती है तो पहले इसे अपने अंदर मुकम्मल जमहूरियत कायम करनी चाहिए, जहां इख्तलाफ की सजा भी सियासी मौत है। आपको टिकट ही नहीं दिया जाता। जब तक टिकटों की तकसीम का अमल शफाफ और जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक नहीं होगा, तब तक अरकान असम्बली को नाअहली की शक मुअत्तल होनी चाहिए। वैसे भी इख्तलाफ के बाद दोबारा इंतखाबात लड़ने की सजा काफी है। दोबारा इंतखाब लड़ना मरने और जीने के अमल से दोबारा गुजरने के मुतरद्दिफ है। अगर किसी सियासी जमात को अपनी मकबूलियत पर बहुत इत्मीनान है तो इसके लिए ताहयात नाअहली की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। इसे यकीन होना चाहिए कि इससे इनहराफ करने वाले वैसे ही दोबारा मुंतखब नहीं हो सकता है, अवाम इसे दोबारा मुंतखब ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सियासी जमातों ने चूंकि टिकट जमहूरी इक़्तिदार से इनहराफ करके दिए होते हैं, इसलिए इन्हें यकीन है कि इनसे इख्तलाफ करके दोबारा मुंतखब होकर आ जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि सियासी जमातों की आमराना क़यादत इन अरकान को अवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश करने से रोकने के लिए इन्हें ताहयात नाअहल कराना चाहती हैं। बहरहाल सियासत में अवाम की अदालत को किसी तरह भी माइनस नहीं किया जा सकता। ये राय भी सामने आ रही है कि इन अरकान को फौरी किसी दूसरी सियासी जमात का टिकट लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये असूल भी तो यकतरफा लागू नहीं हो सकता है। इस तरह तो सियासी जमातों को भी पाबंद करना होगा कि वो सियासी वफादार तब्दील करने वाले किसी भी शख्स को अपनी हमायत में, अपनी जमात में शामिल करके फौरी नहीं टिकट दे सकते। अभी तो सियासी जमातों की आमराना क़यादत किसी को अपनी जमात में शामिल करते हैं और अगले ही दिन इनको टिकट जारी कर देते हैं। इसलिए कोई भी पाबंदी यकतरफा नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है कि एक जुर्म की सियासी जमातों की क़यादत को तो मुकम्मल इजाजत हो, लेकिन अरकान को वो जुर्म करने से रोक दिया जाए? जब तक सियासी जमातों के अंदर टिकटों की तकसीम का अमल शफाफ और जमहूरी नहीं होगा, तब तक अरकान से भी जमहूरी रवैयों की तवक्को करना जायज नहीं है। जिस तरह टिकट हासिल किए जाते हैं, इनका
वैसा ही इस्तेमाल होगा, जिससे सियासी जमात में जिस कदर जमहूरियत है वो इस कदर ही जमहूरी कवानीन का सहारा ले सकती है। आमरीतों को जमहूरी कवानीन के पीछे छुपने की इजाजत देना कोई इंसाफ नहीं है। सियासी जमातों को पाबंद करना चाहिए कि टिकटों की तकसीम बंद कमरों की बजाय सियासी कारकुनों की मीटिंग की जाए। हर हल्के में मौजूदा रजिस्टर्ड कारकुनों को अपने हल्के की सियासी जमात का टिकट देने का हक होना चाहिए। कारकुनों को बतौर मुलाजिम इस्तेमाल बंद होना चाहिए। जब तक सियासी जमातों में सियासी कारकुन को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। अगर सियासी जमातों की क़यादत ऐसी कानून साजी करनी है जिससे इनकी अपनी अपनी सियासी जमातों में आमरीत मजबूत हो तो अदलिया को ऐसी कानून साजी पर फैसला देना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात ये कहती है कि इसके मुनहरफ अरकान किसी असूल पर नहीं बल्कि अपने मफाद पर इख्तिलाफ कर रहे हैं तो इससे सबूत देने का पाबंद बनाना चाहिए। वो इसका बकायदा रेफरेंस लेकर आए। ये जलसों में इल्जामात लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों की क़यादत कोई भी अहम फैसला करने से पहले अपनी सियासी जमातों में कोई मुशावरत नहीं करती। चंद लोग बैठकर फैसला करते हैं। सियासी जमातों ने अपने अंदर मुशावरत के अमल को कानूनी हैसियत देने के लिए कोई तंजीमी ढांचा ही नहीं बनाया। साल में एक दफा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया जाता है, वो भी अब एक रस्मी सी कार्रवाई होती है। सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात भी जाली होते हैं। ऐसे कल्चर में सारी जमहूरियत का दफा अरकान पर डाल देना कौन सा इंसाफ है। इसलिए मेरी राय है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को हदायत देनी चाहिए कि जिन सियासी जमात में मुकम्मल जमहूरियत हो सिर्फ वो ही अपने अरकान को नाअहल करा सकती है, बाकी सब छुट्टी करे। नाजरीन, अगले 24 और 48 घंटे बहुत अहम हैं। मैं आपके साथ कुछ खबरें ब्रेक कर रहा हूँ। आज रात वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान ने पेशकश किया कि अपोजिशन तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले, मैं असेंबली तहलील कर दूंगा जराए। मजीद उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुतफिक ना हुई तो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अपोजिशन ने वजीर आजम के लिए वाहद फेस सेविंग का रास्ता तजवीज किया है। अहम शख्सियत के पैगामात अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में गौर किया जाएगा। अपोजिशन जराए। अपोजिशन की अक्सरियत रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान पर एतबार नहीं किया जा सकता। हमारे पास नंबर पूरे हैं। स्पीकर से जल्द वोटिंग का मुतालबा किया जाए। जितनी जल्दी अदम-ए-एतमाद पर कार्रवाई मुकम्मल होगी हमें फायदा होगा। अहम शख्सियत का वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पैगाम। अपोजिशन जराए। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान ने महफूज रास्ता मांगा है। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में इंकिशाफात। अपोजिशन रहनुमाओं का जराए। नाज़रीन, अब देखते हैं दिन ब दिन हर मिनट के हर थोड़ी देर के बाद सूरत हाल बदलती जा रही है। अभी अपोजिशन के भी इजलास हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो कौम से खिताब करना है, देखते हैं कि वो अपने अवाम के साथ क्या खिताब करते हैं। नाज़रीन, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।